दोस्तों, आपने सुनना शुरू कर दिया है गुड्डू एफएम, जो आपके लिए हमेशा लाता है एक नई कहानी। और इसी कड़ी में आज आपके लिए लेके आया है सोई हुई राजकुमारी की कहानी। कहानी काफी अच्छी और प्रेरणादायक है, तो अंत तक बने रहें और पूरी कहानी का भरपूर मजा लें। एक खुशहाल राज्य में एक राजा और रानी रहा करते थे। सारी खुशियां होने के बावजूद वे दुखी थे, क्योंकि विवाह को वर्षों बीत जाने के बाद भी उनको कोई संतान नहीं थी। वे हर समय भगवान से प्रार्थना करते कि उन्हें संतान प्राप्ति हो जाए। एक सुबह रानी राजमहल के सरोवर के किनारे हाथ जोड़कर सूर्य देवता से प्रार्थना कर रही थी। तभी एक चमत्कार हुआ। सूरज की उजली किरण सरोवर के किनारे रखे पत्थर पर पड़ी और वह पत्थर एक मेढक में परिवर्तित हो गया। मेढक ने भविष्यवाणी की कि 1 वर्ष के भीतर रानी एक बच्ची को जन्म देगी, और ठीक वैसा ही हुआ। 1 वर्ष बाद रानी ने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया। उस बच्ची के मुख पर सूरज की किरणों सी चमक थी। उसका नाम जैस्मिन रखा गया। पुत्री के जन्म की खुशी में राजा रानी ने एक बहुत बड़ा जश्न का आयोजन किया, जिसमें राज्य की पूरी प्रजा को बुलाया गया। राज्य के बाहरी छोर पर स्थित सुनहरे वन में 13 परियां रहा करती थी। राजा रानी ने उनमें से 12 परियों को तो जश्न में बुलाया, किंतु वो 13वीं परी को बुलाना भूल गए। जश्न के दिन पूरे राजमहल में हर्षोल्लास का वातावरण था। मधुर संगीत, नृत्य, रंगारंग कार्यक्रमों के साथ ही एक बड़े भोज का आयोजन किया गया था। नन्ही राजकुमारी जैस्मिन सोने के पालने पर लेटी हुई थी। एक एक कर सभी मेहमान राजकुमारी के पास आकर उसे उपहार के साथ आशीर्वाद भी दे रहे थे। परियों ने भी जैस्मिन को बेशकीमती उपहार दिए। उपहारों के साथ ही उन्होंने कई आशीर्वाद भी जैस्मिन को दिए। किसी ने उसे सुंदरता का, तो किसी ने दयालुता का आशीर्वाद दिया। किसी ने अपार धन का, तो किसी ने सुंदर मन का आशीर्वाद दिया। यह सिलसिला 11वीं परी तक चलता रहा। 12वीं परी के आशीर्वाद देने के पहले ही 13वीं परी वहां आ गई। वह जश्न में न बुलाए जाने के कारण बहुत क्रोधित थी। उसने जैस्मिन को श्राप दे दिया कि अपने 16वें जन्मदिन पे उसे एक सुई चुभोगी और वह मर जाएगी। श्राप देकर 13वीं परी वहां से चली गई। जश्न में उपस्थित सभी लोग अवाक रह गए। राजा रानी बहुत दुखी थे। वे परियों से प्रार्थना करने लगे कि किसी तरह जैस्मिन को दिए गए श्राप को समाप्त कर दे, किंतु यह संभव नहीं था। परियों ने बताया कि किसी भी श्राप को समाप्त नहीं किया जा सकता है। यह सुनकर रानी विलाप करने लगी। 12वीं परी का आशीर्वाद शेष था। रानी को विलाप करता देख वह बोली, 13वीं परी का श्राप समाप्त तो नहीं किया जा सकता, किंतु उसके दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। मैं अपने आशीर्वाद से उसे कम कर सकती हूँ। उसने जैस्मिन को आशीर्वाद दिया कि वह अपने 16वें जन्मदिन पर सुई चुभने पर वह मरेगी नहीं, बल्कि 100 वर्षों के लिए गहरी नींद में सो जाएगी। यह सुनकर राजा रानी का दुख कुछ अवश्य कम हुआ। उन्होंने 12वीं परी को धन्यवाद दिया। राजा रानी की इच्छा जैस्मिन का विवाह देखने की थी। वे परियों से बोले, आपने 13वीं परी का श्राप कम तो कर दिया, इसकी हमें बहुत खुशी है, किंतु दुख यह है कि हम लोग जैस्मिन का विवाह नहीं देख पाएंगे। जब 100 वर्षों के बाद वह सोकर उठेगी, तब तक तो हम मर चुके होंगे। तब 12वीं परी बोली, जैसे ही जैस्मिन 100 वर्षों के लिए सोएगी, राजा रानी सहित पूरी प्रजा भी सो जाएगी। जैस्मिन के जागने पर ही सब लोग जगेंगे और जैस्मिन नींद से तब जागेगी
जब एक सच्चा प्यार करने वाला राजकुमार उसे चूम लेगा। इसके बाद सभी परियां राजमहल से चली गई। परियों के जाने के बाद राजा रानी ने सेवकों से कहकर राजमहल के सारे चरखे और सुइयां नष्ट करवा दी। वे किसी भी सूरत में जैस्मिन को दुष्ट परी के शराब से बचाना चाहते थे। दिन बीतने लगे और जैस्मिन बड़ी होने लगी। वह बहुत सुंदर और दयालु होने के साथ ही बुद्धिमान भी थी। समस्त प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी। आखिरकार जैस्मिन का 16वां जन्मदिन आ ही गया। राजा रानी ने इस अवसर को धूमधाम से मनाने के लिए शाम को एक बहुत बड़े जश्न और भोज का आयोजन किया था, किंतु वो चिंतित भी थे। उन्हें दुष्ट परी के श्राप के सच हो जाने की आशंका ने घेर रखा था, किंतु पूरा दिन बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। शाम को एक सेवक रानी के पिता का पत्र लेकर आया, जिसमें लिखा था कि रानी के पिता की तबीयत बहुत खराब है। राजा रानी तुरंत रानी के पिता से मिलने निकल पड़े। राजमहल से जाने के पहले उन्होंने अपने विश्वास पात्र दासी सोफिया को हिदायत दी कि वह जैस्मिन का ख्याल रखे और उसे राजमहल से बाहर जाने न दे। सोफिया ने भी उन्हें आश्वासन दिया कि वह जैस्मिन को कुछ नहीं होने देगी। राजा रानी के जाने के बाद सोफिया साये की तरह जैस्मिन के साथ रहा करती थी, लेकिन जब वह भोजन बनाने में व्यस्त हुई तो जैस्मिन छुपकर बागीचे में गई और वहां पक्षियों के साथ खेलने लगी। खेलते खेलते उसे एक फूल पर बैठी सुनहरी तितली नजर आई। उसे पकड़ने जैसे ही जैस्मिन ने हाथ बढ़ाया, वह उड़ गई। जैस्मिन उसके पीछे भागने लगी। उड़ते उड़ते तितली एक मीनार के सामने पहुंच गई। वह एक पुरानी मीनार थी और बहुत ऊंची थी। जैस्मिन के मीनार के सामने पहुंचने पर तितली मीनार के भीतर चली गई। जैस्मिन भी तितली के पीछे मीनार में चली गई। मीनार में गोलाकार सीढ़ियां बनी हुई थी। जैस्मिन तितली के पीछे जाते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगी। तितली उड़ते उड़ते मीनार के सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गई और उसके पीछे जैस्मिन। मीनार के उस हिस्से पर एक छोटा सा कमरा था। तितली के पीछे जैस्मिन उस कमरे में चली गई। वहां एक बूढ़ी औरत चरखा चला रही थी। जैस्मिन ने कभी चरखा नहीं देखा था। वह आश्चर्य से उसे देखने लगी। बूढ़ी औरत ने जब सिर उठाकर जैस्मिन को देखा तो जैस्मिन ने पूछा, आप ये क्या कर रही हैं? मैं इस चरखे से सूत काट रही हूं। क्या तुम भी सूत काटना चाहोगी? बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया। जैस्मिन ने कभी चरखा नहीं देखा था, इसीलिए उसका मन सूत काटने के लिए मचल उठा। वह चरखे के पास बैठ गई और चरखा चलने लगी। बूढ़ी औरत उसे देखकर कुटिलता से मुस्कुराने लगी। वह बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि दुष्ट तेरहवीं परी थी। बूढ़ी चरखा चलाते हुए बहुत खुश थी, लेकिन अचानक ही एक नुकीली सुई उसकी उंगली में आ घुसा और वह गिर पड़ी। गिरते के साथ ही वह गहरी नींद में सो गई। दुष्ट तेरहवीं परी का श्राप पूरा हो चुका था। वह हंसते हंसते वहां से चली गई। इधर राजा रानी जब वापस लौटे तो जैस्मिन को महल में न पाकर चिंतित हो उठे। सोफिया भी उन्हें कुछ बता नहीं पाई। राजा ने सैनिकों को जैस्मिन को ढूंढने के लिए भेजा। वे स्वयं भी उसे ढूंढने लगे। पूरा महल तलाशा गया, किंतु जैस्मिन नहीं मिली। खोजते खोजते सैनिकों के साथ राजा रानी मीनार में पहुंच गए। वहां ऊपरी मंजिल के कमरे में उन्होंने जैस्मिन को सोते हुए पाया। पास ही चरखा भी रखा हुआ था। वे समझ गए कि दुष्ट परी के श्राप ने अपना काम कर दिया। रानी दुख के मारे विलाप करने लगी। तब राजा ने उसे समझाया कि हमें जैस्मिन को लेकर
महल चलना चाहिए, क्योंकि कुछ ही देर में हम सब भी सो जाएंगे। जैस्मिन को राजमहल ले जाया गया और उसे तैयार कर मखमली बिछौने वाले एक बिस्तर पर लिटा दिया गया। सोती हुई जैस्मिन बहुत ही सुंदर लग रही थी। कुछ ही देर में राजा रानी, दरबारी और राज्य की पूरी प्रजा सो गई। काला बादल राज के ऊपर छाया और पूरा राज्य अंधेरे में डूब गया। समय बीतने के साथ साथ राज्य के चारों ओर कंटीली झाड़ियां उग गई और राज्य उसके पीछे छुप गया। अब वह राज बस किस्से कहानियों में रह गया था। वहां की सोई हुई राजकुमारी के किस्से दूर दूर तक सुनाए जाते थे। राजकुमारी को देखने की आस में कई राजकुमार उस राज्य में जाने का प्रयास करते, किंतु कटीली झाड़ियों को पार नहीं कर पाते। कई घायल होकर वापस लौट आते तो कई उनमें फंसकर अपनी जान गंवा देते। राजकुमारों की मौत की खबर फैलने के बाद सबने वहां जाना छोड़ दिया। ऐसे ही 100 वर्ष बीत गए। एक दिन जैकब नामक राजकुमार ने सोई हुई राजकुमारी की कहानी सुनी। कहानी सुनकर वह उसे चाहने लगी। उसने तय किया कि वह उससे एक बार देखने अवश्य जाएगा और उसे नींद से जगाने का प्रयास करेगा। खतरे को देखते हुए सबने उसे वहां जाने से मना किया, किंतु वह नहीं माना और जैस्मिन की खोज में निकल पड़ा। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद वह कटीली झाड़ियों के पीछे छुपे उस राज्य के पास पहुंच गया जहां जैस्मिन सोई हुई थी। जिस दिन वह वहां पहुंचा तब तक जैस्मिन को सोए 100 वर्ष पूरे हो चुके थे। राजकुमार जैकब ने कंटीली झाड़ियों को किसी तरह अपनी तलवार से काट कर पार किया और राज्य में घुस गया। राज्य के अंदर जाने पर उसने देखा कि पूरी प्रजा सोई हुई है। वह राजमहल के पास पहुंचा तो दरबारों को भी सोता हुआ पाया। महल के अंदर प्रवेश कर वह राज दरबार में पहुंचा। वहां राजा रानी सहित सारे दरबारी सो रहे थे। महल में घूमता हुआ वह अंततः उस कक्ष में पहुंच गया जहां जैस्मिन सोई हुई थी। सोई हुई राजकुमारी जैस्मिन को देखकर राजकुमार का उसके प्रति प्रेम और बढ़ गया। वह जैस्मिन के पास गया और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर चूम लिया। जैसे ही उसने जैस्मिन को चूमा, दुष्ट परी का श्राप समाप्त हो गया और जैस्मिन की नींद टूट गई। आंखें खोलते ही उसने एक सुंदर राजकुमार को अपने सामने पाया। वह जान गई कि यह वही सच्चा प्रेम करने वाला राजकुमार है जिसने उसे 100 वर्षों की गहरी नींद से जगाया है। राजकुमार ने जैस्मिन को बताया कि वह उससे प्रेम करता है और उससे विवाह करना चाहता है। जैस्मिन ने उसका यह विवाह प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। दोनों उस कमरे से निकलकर राज दरबार पहुंचे तो देखा कि राजा रानी और सभी दरबारी भी नींद से जाग चुके हैं। सबने जैस्मिन और राजकुमार जैकब का स्वागत किया। जैस्मिन ने राजा रानी को राजकुमार से मिलवाया। राजा रानी राजकुमार से मिलकर बहुत खुश हुए। राजकुमार ने उनसे जैस्मिन का हाथ मांगा और राजा रानी ने खुशी खुशी जैस्मिन का हाथ राजकुमार जैकब के हाथ में दे दिया। राजमहल के ऊपर छाए काले बादल हट गए और वहां सूर्य फिर से चमकने लगा। सबने मिलकर सूर्य देवता की प्रार्थना की और उन्हें धन्यवाद दिया। उसी दिन जैस्मिन और राजकुमार का विवाह कर दिया गया। जब जैस्मिन और राजकुमार का विवाह हुआ तो सूर्य से आग का एक गोला निकला और दूर जंगल में बनी एक झोपड़ी पर जा गिरा। वह झोपड़ी उसी दुष्ट तेरहवीं पड़ी हुई थी। झोपड़ी के साथ वह भी जलकर मर गई। जैस्मिन और राजकुमार जैकब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे।
तो दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर ले, मेरे मेहनत को सब्सक्राइब कर ले और इसका लिंक अपने दोस्तों, परिचितों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें आपको अगली कहानी किस तरह की सुननी है। थैंक यू।